एक बड़ी खबर जनपद देवरिया के भाटफरानी से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में मंडप में हुआ चमत्कार। लकड़ी घर्षण में 5 से 7 मिनट में जली अग्नि। आमतौर पर लगते हैं 3 से 4 दिन। आपको बता दें कि भाटफरानी के रानी पोखरी पर चल रहे हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के दौरान एक असाधारण घटना हुई। यज्ञ मंडप में लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित करने की प्रक्रिया में आमतौर पर लगने वाले समय में काफी कम समय में आग जल उठी। अग्नि प्रज्वलित करने वाले आचार्य सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि जहां इस प्रक्रिया में सामान्यतः 3 से 4 दिन का समय लगता है, वहीं यहां मात्र 5 से 7 मिनट में अग्नि उत्पन्न हो गई। उन्होंने इसे हनुमान जी का चमत्कार बताया। आचार्य सूर्य प्रकाश पांडे ने कहा कि उन्होंने कई स्थानों पर यज्ञ कराए हैं, लेकिन भाटफरानी में यह घटना विशेष है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से इस चमत्कारी यज्ञ स्थल पर आकर मंडप की परिक्रमा करने और श्री राम कथा सुनने का आग्रह किया। इस अवसर पर आचार्य राकेश पराशर, आचार्य सुभाष द्विवेदी, पंडित राम रेखा पांडे, पंडित सूरज पांडे, पंडित सत्येंद्र मणि, पंडित प्रद्युम्न पांडे, पंडित गोपाल चौबे और पंडित प्रवीण मिश्रा सहित कई आचार्य उपस्थित रहे। यजमान सोना देवी, शशिभूषण बर्नवाल, सीए अजय बर्नवाल, संजय बर्नवाल, अरुणिमा बर्नवाल, बिन्नी बर्नवाल सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। उक्त के संदर्भ में आचार्य सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि नमस्कार, मैं आचार्य पंडित सूर्य प्रकाश पांडे वाराणसी से चलकर हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। भाटफरानी की यह जनता धन्य है जिनके अथक प्रयास से इतना सुंदर आयोजन इस रानी पोखरे पे हुआ है। मंदिर तो यहाँ पहले से छठ माता का मंदिर है, भगवान गणेश जी का मंदिर है, लेकिन इनके साथ ही साथ हनुमान जी का बड़ा सुंदर जो है नवीन विग्रह बनकर यहाँ तैयार है। बड़ा सुंदर मंदिर जो आसपास के क्षेत्रों में प्रायः देखने को नहीं मिलता है, और उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हनुमत महायज्ञ का यहाँ आयोजन हुआ है। प्रायः इतनी धूप में इतनी जनसंख्या देखने को नहीं मिलती है जितनी जनसंख्या इस भाटफरानी के क्षेत्र के लोगों ने इस जल यात्रा में अपार जनसमूह के साथ उपस्थित होकर इस यज्ञशाला में इस यज्ञ की कलश यात्रा को संपन्न किया। कल इस यज्ञ का 3रा दिवस था और यज्ञशाला में अग्नि नारायण भगवान को प्रकट करना था। अग्नि मंथा के माध्यम से बहुत कम समय में, चमत्कार ही मानेंगे हम इसको, तो इतना कम समय में इतनी आसानी से अग्नि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञ मंडप में हवन का भी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बस सर, जिसे इतने अल्प समय में ये अग्नि प्रज्वलित हो गई, अक्सर ये कितने दिनों में जलती है सर? देखिए, यह भक्तों की आस्था का, जैसी भक्त की आस्था वैसी प्रभु की कृपा होती है। कहीं कहीं 1-1 घंटे भी लग जाते हैं, कहीं कहीं 2-2 दिन भी लगते हैं, कहीं कहीं 3-3 दिन लग जाते हैं। अग्नि घसी जाती है लेकिन अग्नि नारायण भगवान प्रकट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि यह भाटफरानी क्षेत्र के जितने लोग हैं, जितने जनमानस है, जितने भक्तजन हैं, उन सारे भक्तों की आस्था ही है जिसके माध्यम से इतने कम समय में अग्नि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञ का हवन प्रारंभ हुआ। सर, इसको किस रूप में ये इस क्षेत्र की जनता को चमत्कार के रूप में माना जाए कि आस्था के रूप में माना जाए? देखिए, चमत्कार तो कह सकते हैं और व्यक्ति की आस्था भी कहेंगे, क्योंकि जहाँ आस्था होती है चमत्कार वहीं होता है। बिना आस्था के कोई चमत्कार नहीं होती। जितना हमारी भगवान के प्रति आस्था होती है, भगवान का आशीर्वाद हमें उतना ही प्रबल रूप से प्राप्त होता है। इस बारे में आप क्षेत्र की, नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? नगर की जनता से हमारा यही कहना है कि जितने भक्ति भाव के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी ऐसे ही भक्ति भाव बनाए रहे आप लोग। और मंदिर की स्थापना कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मंदिर की स्थापना करना तो एक साधारण बात है, लेकिन स्थापना के बाद उस मंदिर में जिस देवता का स्थापन किया गया है, उस देवता का समुचित ढंग से पूजन, आरती, भोग का कार्यक्रम चलता रहे। इसलिए क्षेत्र की जनता यज्ञ पूर्णाहुति के बाद भी इसी तन्मयता के साथ मंदिर की सेवा में लगी रहे और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करती रहे। सर, ये जो मंदिर, इतना भव्य मंदिर बना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है जनपद में ये इकलौता मंदिर है इतना भव्यता में के साथ, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
सर देखिए, यह तो भक्तों की आस्था का प्रमाण है। भगवान की प्रेरणा हुई और जिस भक्त ने इस मंदिर को बनाया उनके परिवार के ऊपर हनुमान जी की महती कृपा रही है और आगे भी रहेगी। और हनुमान जी की ही प्रेरणा से इतना सुंदर भव्य यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उनके आशीर्वाद सदैव इस भाटपार रानी क्षेत्र की जनता को सदैव मिलता रहेगा। हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करें, हमारी यही कामना है। धन्यवाद सर।